हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न शिक्षक भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, बात होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो बहुप्रतीक्षित संशोधित उत्तर कुंजी है वो देर शाम तक या कल तक जारी हो सकती है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक जारी हो जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो नोटिस के माध्यम से 8 नवंबर को ये जारी होनी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी आंसर की भी थोड़ी सी डिलेड हुई थी एक दिन, तो वैसा ही इसमें कुछ होने वाला है। आज पीएनपी सचिव साहब से मुलाकात भी करी है बहुत सारे छात्रों ने। तो छात्रों ने बातचीत के दौरान ये कुछ जाना समझा है कि जो उत्तर कुंजी है वो पूरी तरीके से संशोधित तैयार है, विषय विशेषज्ञों से फाइनलाइज की जा चुकी है और बहुत जल्द उसका प्रकाशन होगा। पीएनपी सचिव साहब ने कहा है कि वो बहुत जल्द आप सभी के सामने होगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कॉमन अंक पर सचिव साहब ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उन्होंने यही कहा कि जैसे ही उत्तर कुंजी आ जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने कॉमन अंक आपको मिल रहे हैं। विषय विशेषज्ञों से पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा चुका है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो छात्रों के माध्यम से कुछ और इंटरनल इंफॉर्मेशन पीएनपी के कर्मचारियों के माध्यम से लेने का प्रयास किया गया, तो यही चीज़ें निकल के आई हैं कि 1 से 2 क्वेश्चंस पर ही यहाँ पर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि ज़्यादा जो परिवर्तन है वो नहीं किए गए हैं और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि पीएनपी की ये पहले से ही परिपाटी है कि बहुत कम प्रश्नों पर ही यहाँ पर कॉमन अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन का, मैथ्स एंड साइंस जिसको आप कह लें, एक क्वेश्चन एसएसटी का और एक क्वेश्चन यहाँ पर जो कह लें कि कॉमन पेपर था 50 नंबर का उसमें, और इसके बाद एक आध क्वेश्चंस आपके जो हिंदी के हैं उनमें और संस्कृत में, इस प्रकार से छुटपुट आपके जो संशोधित हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। बाकी ज़्यादा उम्मीद बांध के मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी छात्र होगा तो उसको 1 से 2 अंक का बमुश्किल इजाफा होगा। ठीक है, तो वो कुल मिला के अगर हम बात करें तो फाइनली आपकी जो उत्तर कुंजी है जिसका आपको इंतज़ार है वो आज समाप्त हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आज देर रात तक ही क्यों ना जारी करें, वो जारी करेंगे, क्योंकि इनको रिजल्ट भी यहाँ पर टाइमली देना है। तो चलिए, ये हो जाती है उत्तर कुंजी के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं टीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर गिरजाघर में 70वें दिन जो धरना प्रदर्शन जारी रहा। 16 नवंबर को बालसन चौराहे पर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा और आज देखा जाए तो पत्थर गिरजाघर में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों पर जो भर्ती है उसके लिए यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। लेकिन चयन बोर्ड में प्रदर्शन के बाद युवा मंच की अगुवाई में उप सचिव नवल किशोर जी से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर को होने वाली मीटिंग में नए अध्याचन के लिए पोर्टल खोलने, टीजीटी पीजी 2016 के समायोजन व अवशेष पैनल के चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग कर कॉलेज आवंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने जीव विज्ञान 2011-16 का परिणाम 15 नवंबर तक जारी करने की उम्मीद जताई है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चयन बोर्ड में अधिकारियों की दीपावली की छुट्टियों के बाद एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें नई टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही जो अविलंब परिणाम जारी करने उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यही बात उप सचिव नवल किशोर जी के माध्यम से यहाँ पर लेटेस्ट तरीके से आज की डेट पे क्लियर हुई है। और उन्होंने जब याद दिलाया कि योगी जी ने तो कहा था 2 जुलाई को ही कि 27,000 का जो चयन प्रक्रिया है तो हरी झंडी है, वो चयन बोर्ड को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से प्रकाशित भी हुई। तो उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन बोर्ड को किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। चयन बोर्ड तक को अभी टीजीटी पीजीटी 2021 का आयोजन किया है और विज्ञापन की रूटीन कार्यवाही के तहत
20 नवंबर को होने वाली मीटिंग में नए अधियाचन के लिए पोर्टल खोलने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर जी ने बताया 27,000 रिक्त पदों के संबंध में कोई ठोस आश्वासन न देने से युवाओं में योगी सरकार को लेकर नाराजगी साफ दिखी और 16 नवंबर को बालसन चौराहे में आयोजित प्रदर्शन में प्रदेश भर के टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी शामिल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राजेश सचान और अनिल सिंह ने बताया है कि 2 जुलाई 2021 को खुद योगी जी के द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए घोषणा करते हुए जानकारी दी थी कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष को इस बाबत निर्देशित किया गया है, लेकिन चयन बोर्ड ऐसे किसी आदेश से इनकार कर रहा। ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार की दिलचस्पी वास्तव में रिक्त पदों को भरने, रोजगार सृजन के बजाय सिर्फ प्रोपोगेंडा में है, जो कि फर्जी आंकड़ों पर आधारित है। तो ऐसा आरोप लगाया गया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन जो निकल के आया है आज के चयन बोर्ड के घेराव में, वो यही है कि 27,000 के टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का जो अधियाचन है वो 20 नवंबर की होने वाली मीटिंग में क्लियर होगा, और जो लंबित चीज़ें हैं उन पर भी फाइनली जो निर्णय होगा वो 20 नवंबर की डेट पर ही होगा। देख सकते हैं बहुत भारी भरकम संख्या रही है यहाँ पर चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की। वहीं दूसरी तरफ विक्की खान जी ने मुलाकात की है अंजना गोयल जी से, यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस के माध्यम से। आज की डेट भी है 9/11/2021 और यहाँ पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय से मुलाकात की गई है और यहाँ पर एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को अतिशीघ्र जारी करने की यहाँ पर मांग रखी गई है। एलटी जीआईसी के नए अधियाचित पदों को अतिशीघ्र विज्ञापित किए जाएं और विज्ञापन वर्ष 2018 में चयनित एलटी जीआईसी के सहायक अध्यापक कला पद हेतु 90 अभ्यर्थियों की फाइल लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को 20 जुलाई को भेजी गई है, जिनको नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किया जाना आवश्यक है। तो इस पर सकारात्मक मुलाकात देखी गई है और अंजना जी का यही कहना है कि फाइनली पदों का जो अधियाचन है वो पूरी तरीके से अंतिम दौर पर है और विज्ञापन के लिए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन हम जो है प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पांस जरूर निकल के आया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, और आपको मैं हमेशा से पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ही आपकी सबसे पहले यहाँ पर आने वाली है। जो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं या स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिखेगी। और आपकी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में यही है कि अधियाचन मांगा जाएगा, में भी अधियाचन में यहाँ पे चुनाव आचार संहिता भी लग जाए या इसका विज्ञापन आपका जारी हो जाए, लेकिन परीक्षाओं का होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभी जो है पहले आई थी और जो नई टीजीटी पीजीटी है वो अभी संपादित हुई है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते पर जा सकती है। लेकिन 27,000 पदों पर भर्ती का जो हाल है वो आपने देखा ही है। नवल किशोर जी ने कहा है कि ऐसा कोई आदेश शासन स्तर से उनको नहीं मिला है चयन बोर्ड को, और अधियाचन के संबंध में 20 नवंबर की मीटिंग में स्पष्ट हो पाएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जुट जाइए, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर इसका टफ आता है औरों की कंपैरिजन में। इसमें आपको जीके जीएस में भी पूरी तरीके से देखा जाए क्वालिफाई करना पड़ता है, और सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल जो है वो सबसे हायर रहता है। चाहे टीजीटी आप उठा के देखो, चाहे सुपर टेट उठा के दो, उन सबसे बढ़िया रहेगा। और एलटी ग्रेड में आप देख ही सकते हैं कि एक अच्छी जगह पर आपको जॉब भी मिलती है, तो बेहतरीन है। उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी होगी। और सुपर टेट वगैरह के लिए अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कायदे से तैयारी कर लेते हो तो सुपर टेट तो आपका दाएं बाएं का खेल हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब एट लास्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से यहाँ पर मुलाकात आज के डेट में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की हुई है।
उसमें मंत्री जी ने यही स्पष्ट किया है कि आरक्षण मामले में जो भर्ती है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो मंत्री जी ने यही कहा कि ठीक है, दोबारा से मैं इस चयन सूची को पूरी तरीके से फिर से इस पर जो है देखने के लिए निर्देशित करूंगा विभाग को, और इन्होंने यही कहा है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए ये जो है निर्देशित कर देंगे संबंधित विभाग को। ये इन्होंने फाइनली कहा है। तो मतलब यही है कि कुछ मुश्किल है हो पाएगा आरक्षण मामले में। मंत्री जी तो हमेशा से शुरू से ही कहे हैं कि आरक्षण के मानकों पर ही ये 69,000 की भर्ती हुई है। तो फाइनली देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये सारी की सारी अपडेट्स अब यहीं पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।